हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 के बारे में। ड्रीम 11 एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी आके वहां पे एक टीम बना सकता है, चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कोई भी गेम हो, उसमें जाके टीम बना सकता है और वहां से अर्निंग कर सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ड्रीम 11 कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या ये लीगल है, क्या इसको खेलना सेफ है, और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा मैं क्या खेलता हूँ और आप लोगों को क्या खेलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं सबसे पहले बता दूँ, इसकी स्टार्ट हुई थी 2008 में, बट अभी के समय में इसकी जो नेटवर्थ है वो $10 बिलियन की नेटवर्थ है और ये एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी। और यूनिकॉर्न क्या होता है? जिसकी नेटवर्थ $1 बिलियन की हो जाती है वो कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। ड्रीम 11 2019 में ही यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है और अभी के समय में उसकी रेवेन्यू की बात करें तो इस साल फाइनेंशियल ईयर में 3000 प्लस करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, जहां पे प्रॉफिट इन्होंने ऑलमोस्ट 150 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कैसे इनका रेवेन्यू मॉडल है, ड्रीम 11 कैसे अर्न करते हैं, यहाँ पे लोग कैसे अर्न करते हैं, सारी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। क्या ये लीगल है या इलीगल है, क्या हमें ड्रीम 11 में गेम खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम एक कंक्लूजन भी आपको देंगे कि मैं क्या करता हूँ, क्या मैं भी ड्रीम 11 लगाता हूँ, क्या मैं भी ड्रीम 11 में टीम बनाता हूँ, क्या आप भी बना सकते हो या बनाना सही है या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हो सकती, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रीम 11 की शुरुआत हुई थी 2008 में, जहाँ पे हर्षजेनर भावित सेठ ने इसकी स्टार्ट करी थी, शुरुआत करी थी। अगर मैं दोनों फाउंडर की बात करूँ तो ये दोनों पेशे से एक इंजीनियर है। हर्षजेन ने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री फॉरेन से करी है और अगर मैं भावित सेठ की बात करूँ तो उन्होंने अपने इंजीनियरिंग डिग्री महाराष्ट्र में मुंबई से करी है। डिग्री के बाद इन्होंने और भी कंपनी में अपना काम किया। अब अगर हर्षजेन की बात करूँ, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में एज ए इंटर्न भी काम कर चुका है। तो उसके बाद इन्होंने 2008 में एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था ड्रीम 11। स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल झेले, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, बट इनकी कंपनी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। 2008 से 2012 तक इनकी ड्रीम 11 कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रही थी, बट फिर इन्होंने 2012 में फैंटेसी प्लेटफॉर्म लॉन्च करी एज ए ड्रीम 11। देन इसके बाद इसकी बूस्ट होना स्टार्ट हुई। 2012 में जो यूजर की संख्या थी ओनली 3 लाख थी, बट 2014 में इसकी यूजर की संख्या हो गई 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख यूजर हो गए थे 2014 में इसके साथ। बट इतनी ज़्यादा इनको सक्सेस नहीं मिल रही थी क्योंकि ये लॉस में चल रही थी तब तक, क्योंकि एज ए स्टार्टअप ये लॉस में चल रही थी, बट इनकी रेवेन्यू मॉडल नहीं बढ़ पा रही थी। फिर इन्होंने धीरे धीरे क्रिकेट के अलावा लाइक कबड्डी, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, सारी चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट किया। 2016 में इसके यूजर की संख्या हो गई 2 मिलियन और 2018 में इसकी यूजर की संख्या होगी 45 मिलियन। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इनकी ग्रोथ हो पा रही थी। इन्होंने धीरे धीरे सारे प्रीमियर लीग के साथ अटैच हुए, बहुत सारे और भी चीज़ें इन्होंने इसमें ऐड करी, बहुत सारे खो खो, कबड्डी, सारे गेम्स को इन्होंने ऐड करी। तो धीरे धीरे इनका ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। बट सबसे ज़्यादा ग्रोथ इनका हुआ जब इन्होंने धोनी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया 2018 में। तो फिर जाके इनकी जो यूजर की संख्या वो भी बढ़ने लगी और इसकी ग्रोथ भी होने लगी। और ये राह इतना आसान नहीं, इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड होता है जिसमें बहुत सारे प्लेयर भी आ गया है और बहुत सारे कंपनी भी आ गया है। सभी ने बताया गया कि ये एक बैटिंग वेबसाइट है, बैटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को बैटिंग किया जाता है, गैम्बलिंग होता है। फिर बहुत सारे स्टेट में इसको बैन कर दिया गया, बट फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेस किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बैटिंग ऐप नहीं है, यहाँ पे कोई आके अपनी स्किल के अनुसार अपनी टीम बना सकता है। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आप अपनी दोनों टीम, जो भी 2 टीम है, उस दोनों टीम से आप खिलाड़ी को पिक कर सकते हो और कप्तान, वाइस कप्तान आप बना सकते हो, यानी कि आपके अकॉर्डिंग वो टीम बनेगी। और जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बीच में आप एडिट भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा ये लीगल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। देन ड्रीम 11 की इवोल्यूशन स्टार्ट हुई और लोगों को पता चला ड्रीम 11 द्वारा, और भी एक्सपोनेंशियली वो ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। अगर मैं रेवेन्यू मॉडल की बात करूँ, 2018 में इसका रेवेन्यू ओनली 224 करोड़ का था, जिसमें इनको 65 करोड़ का लॉस था। अगर 2019 की बात करूँ तो यहाँ पे रेवेन्यू उसकी 775 करोड़ था, 775 करोड़ था, जहाँ पे उनको 165 करोड़ का लॉस था। 2020 की रेवेन्यू मॉडल की बात करूँ तो वहाँ पे उन्होंने 2000 प्लस करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें उनका प्रॉफिट भी हुआ ऑलमोस्ट 200 प्लस करोड़ का। अगर 2021 रेवेन्यू मॉडल की बात करूँ तो वहाँ पे उन्होंने 2700 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू क्रिएट किया, जिसमें उसकी प्रॉफिट ऑलमोस्ट 300 प्लस करोड़ का था।
तो उसके बाद इनका सिलसिला चलता गया और अगर 2022 की बात करूँ, 2022 फाइनेंशियल ईयर की, तो इसमें उनका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 3700 करोड़, यानी कि 3700 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया, जिसमें उसकी प्रॉफिट 142 करोड़ का है। और ये बैटिंग और गैम्बलिंग के जो भी आरोप इन पे लगते रहे, इसी की वजह से बहुत सालों तक यानी कि 2022 तक इसका एप्लीकेशन यानी ड्रीम 11 एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे गूगल ने भी उसको ब्लॉक करके रखा था। गूगल ने भी उसको अपने स्टोर पे उनको अनुमति नहीं दी लॉन्च करने की। तो फाइनली जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फाइनली 28 सितंबर 2022 को गूगल पे भी ड्रीम 11 लॉन्च हो गया और अभी गूगल प्ले स्टोर पे भी ड्रीम 11 अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ ड्रीम 11 कैसे अर्न करती है। जो भी प्रॉफिट आप सुन रहे हो, जो भी प्रॉफिट आप देख रहे हो, ड्रीम 11 कैसे प्रॉफिट करती है यहाँ से। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, जब भी ड्रीम 11 में आप जाओगे वहाँ पे स्पोर्ट्स होता, राइट ना। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, सपोज 2 करोड़ लोगों का स्पोर्ट्स है, उसकी फीस है 49, तो 2 करोड़ इंटू 49, जितने भी बंदे ने वहाँ पार्टिसिपेट किया, तो पहले क्या करती है ड्रीम 11, 60 to 70% ही शेयरिंग जो भी विनर होंगे उनको मिलेगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ विनर जो भी होंगे, चाहे फर्स्ट हो लास्ट हो, जितनी भी उसकी स्पोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग वो 60 to 70% रेवेन्यू अपना शेयर कर देती है। जो बचा 30 to 40% रेवेन्यू, तो वो उनका हो जाता है अपना प्रॉफिटेबल, जिसमें वो सारे एडवर्टाइजिंग जो भी चीज़ें उनका एक्सपेंसेस है उसमें वो कवर होता है। लाइक प्रॉफिट की बात हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग की बात हो, चाहे किसी के प्रमोशन की बात करें, जो भी चीज़ें वो करती है उसी 30 to 40% में करती है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ अगर उसकी और प्रॉफिट की, तो जितने भी पैसे हम और आप उसमें वॉलेट में ऐड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उसको विड्रॉ नहीं करते जब तक आप इसको विनिंग नहीं करोगे। जो भी आप डिपॉजिट करते हो उस पैसों को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी के पास बहुत सारा पैसा उसके अकाउंट्स में, उसके बैंक अकाउंट्स में पड़े होते, राइट ना। तो उस केस में वो क्या करती, जो हम लोग डिपॉजिट करते उस पैसे को इन्वेस्ट करके उन्होंने अर्न किया है। और इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ 2022 की, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 220 करोड़ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करके अर्न किया। तो आप समझ सकते हो मल्टीपल जगह से उनकी रेवेन्यू यानी कि उनकी प्रॉफिट होती है। अब हम बात करेंगे कि आम पब्लिक यानी हम कैसे अर्न करते हैं, हाउ टू अर्न पीपल, लोग कैसे अर्न करते हैं। सबसे पहली चीज़, सपोज एक टीम बना रहे हो आप, सपोज आज एक मैच है, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आज एक मैच है उसमें आपने टीम बनाया, तो आपके जैसे हजारों लोग टीम बनाएंगे, राइट। तो अगर सपोज करो मैं एग्जांपल है, तो 1 करोड़ लोग एक मैच में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो एक मैच की फीस होती है 49, तो 49 करोड़ हो गया, राइट। तो 49 करोड़ में अगर जो फर्स्ट विनर होगा उसको 1 करोड़ मिलेगा, राइट। तो उसके बेस पे जो भी चीज़ें उनके नीचे विनर, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, अगर सपोज उन्होंने 1 लाख तक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है या 10 लाख लोगों को देना है पैसा, तो लास्ट वालों को 49 जितना लगा उतना मिल जाता, राइट ना। तो उस केस में सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उस केस में जो भी विनर होता है, विनर कौन बनता है, सिर्फ और सिर्फ जो मोटा पैसा कमाता है उनको कमाता है। जो 1 to 5 रैंक में आता है वो लाखों में कमाते हैं, जो 1 में होता है वो करोड़ों में, जो 1 to 10 या 1 to 5 होते हैं वो लाखों में कमाते हैं। तो आप समझ सकते हो अगर 1 करोड़ लोग भी पार्टिसिपेट करता है और आप एक बंदे को अगर 2 करोड़ मिलेगा, तो उसकी जीतने की चांसेस कितनी कम होती है गाइस। इस केस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है आपके हारने की, क्योंकि वहाँ पे एक ही लोग कोई करोड़ों में कमाएगा, 1 to 10 यानी 10 लोग ही जो होगा जो मोटा पैसा ले जाएगा। बाकी के सभी लोग या तो लॉस करेंगे या तो 49, 50 जितना आपने लगाया उतना निकालोगे। क्या ड्रीम 11 लीगल है? तो डेफिनेटली लीगल है। जैसा मैंने बताया अभी इस वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये सारी चीज़ें हो रही है, तो बिल्कुल लीगल है। कोई यहाँ गैम्बलिंग नहीं होती है। पहले हमें चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है, किस टीम के किस खिलाड़ी को हमें लेना है, वो हम पहले सेलेक्ट करते हैं और वो खिलाड़ी अगर परफॉर्म करता है तो तभी हम विन करते हैं। तो ये बिल्कुल 100% लीगल है। अब आते हैं डार्क साइड ऑफ ड्रीम 11। सबसे बड़ा डार्क साइड ये है यहाँ पे कि आप टीम बनाते हो, टीम बनाना गलत नहीं है, आप टीम बना रहे हो, बट उसके बाद आप क्या करते हो, पूरी मैच जो उसमें आपने टीम बनाया वो पूरा मैच आप देखते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए कि आप वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट है तो कुछ पढ़ लो, अगर आप जॉब में है तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीख लो, राइट ना। अगर आप कुछ और करो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ आप सीखो, कुछ ना कुछ आप लर्न करो, टाइम वेस्ट मत करो। आप टीम बना रहे हो, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके साथ साथ हम कहाँ फंस जाते हैं, मैच को पूरा देखते हैं, हमारा टीम कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, हमने जो बैट्समैन लिया, हमने जो बॉलर लिया, क्या वो परफॉर्म कर रहा है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पूरी मैच देख जाते हैं, पूरी 4 घंटा, अगर आईपीएल की बात करो पूरी 4 घंटा, 4 से 5 घंटा हम वेस्ट कर जाते हैं। उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते थे। अब फाइनली हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या है इसका, क्या हमें ड्रीम 11 लगाना चाहिए
क्या हमें ड्रीम 11 में पैसा डालना चाहिए, क्या हमें चीज़ें खेलना चाहिए, ये गेम जो भी चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ें बताता हूँ कि अगर आप ड्रीम 11 में 49 रुपीज़ डेली लगाते हो, तो अगर उस पैसे से आपका कुछ भी, अगर सपोज करो डेली आप 100 रुपये डाल लो, 100 रुपये चला जा रहा है, महीने का 3000 हो, अगर 3000 आपके जाने से आपके जेब पे, आपके फैमिली पे, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये लीगल है। बट अगर आप घर बेच के, अगर आप कुछ चीज़ें ऐसा कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, घर में कुछ सामान बेच रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी आप फैंटेसी खेल रहे हो, ड्रीम 11 में पैसा लगा रहे हो, तो फिर आप गलत कर रहे हो गाइज, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मत वहाँ पे यूज करो, क्योंकि जीतने की चांसेस बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। अगर आप इस सिचुएशन में हो कि 50 रुपये जाए तो आपको आज खाना नहीं मिलेगा, 2 दिन के बाद खाना नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली गाइज आप मत लगाओ। आप पैसे तभी लगाओ जब आपके 50-100 रुपये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आने अगले दिन मुझे खाना नहीं मिलेगा, राइट ना। उस 50 रुपये का इंपॉर्टेंस समझो। तो कैसा लगा गाइज ये वीडियो हमारा, हमने कोशिश करी सारी चीज़ें समझाने की। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप मुझे लिखना क्या मिस हुई।